हेलो बच्चों, एमआर बेस्ड एजुकेशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए मैं मंटू सर आपके सामने लेकर आया हूं आज 10वीं क्लास का जो विज्ञान है, जो 2021 में ये परीक्षा तो हो चुका है, लेकिन इसके क्वेश्चन हमारे परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। यानी इस प्रश्न के आधार पर ही आपके परीक्षा में प्रश्न आएंगे। तो आज हम कल परीक्षा देने से पहले आज हम इसको प्रैक्टिस के तौर पर देखेंगे और आप देखिए कि आपका कितना बेहतरीन ढंग से तैयारी हुआ है। यदि इसमें के सभी क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हैं तो ज़रूर आपको कुछ फ़ायदा होगा। कम से कम 10-12 नंबर का तो फ़ायदा हो ही जाएगा। तो चलिए देर न लगाते हुए हम इसको पढ़ते हैं। पहला हमारा प्रश्न कह रहा है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है बताइए। घोल का मतलब विलयन, एक विलयन जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस पत्र को लाल जो करता है वो कौन सा विलयन होता है? अम्लीय विलयन होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो 7 से कम इन चारों ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। इस पर टिक लगाया गया है। चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा ए। यही 9-10 जो है ये क्षारीय विलयन का है, 7 नंबर जो है उदासीन विलयन का है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है बेंजीन का अणु सूत्र क्या है? तो बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है? C6 और H6, यानी C6 और H6 बेंजीन का अणु सूत्र होता है। तीसरा है कि एथिल एल्कोहल का यूपेक नाम है। तो एथिल एल्कोहल का यूपेक नाम बताना है तो एथेनॉल होता है। क्या होता है? एथेनॉल होता है। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5 एथिल हो गया, OH जोड़ दिए तो एल्कोहल हो गया, यानी एथिल एल्कोहल यानी एथेनॉल इसको बोलते हैं। इसका सही आंसर बी होगा। 4 नंबर प्रश्न है कि CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? तो किसका सामान्य सूत्र है? तो CnH2n निम्नलिखित में एल्कीन का सामान्य सूत्र है। ये कैसे पता चला कि एल्कीन है? तो जहाँ देखिएगा यानी N का दोगुना होगा हाइड्रोजन। यहाँ कार्बन जो संख्या देख रहे हैं, कार्बन की संख्या का यदि हाइड्रोजन दोगुना है तो समझिए कि एल्कीन है। यदि दोगुना से 2 अधिक होगा, जैसे यहाँ देखिए दोगुना से 2 अधिक होगा तो समझिए एल्केन होगा, और दोगुना से 2 कम होगा तो समझिए एल्काइन होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या है। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि 6 नंबर प्रश्न कह रहा है स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहता है। तो एकरा में कौन सा अन्य तत्व रहता है? तो निकेल एवं क्रोमियम, यानी सी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 7 नंबर है पीतल है। तो पीतल मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है, सी होगा। चलिए, ये हो गया। 8 नंबर देखिए निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है? तो कौन अम्ल है? तो CuO कॉपर ऑक्साइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यही हो जाएगा, बी हो जाएगा। 8वां का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है। 9 नंबर है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 10 नंबर हमारा प्रश्न है। 10 नंबर कह रहा है कि खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो खिलौने में सूखा सेल का उपयोग होता है, ए होगा। ठीक है ना, 10वां का ए होगा। 11 नंबर है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, सी होगा। 12 नंबर है निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जो अपना स्थान
अदला बदली कर ले तो यहाँ एगो से दूगो हो गया है तो वियोजन अभिक्रिया है, और दूगो से एगो हो गया है तो संयोजन अभिक्रिया है। सी नंबर में देखिए इसका स्थान चेंज हुआ है, जहाँ एफ है वो जगह कापर आ गया है, यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ सी नंबर देखिए जहाँ एफ ई SO4, तो देखिए ये एफ ही जो है SO4 के साथ चला गया और कापर अलग हो गया, तो दोनों का स्थान चेंज हो गया ना, तो यही है आपका विस्थापन अभिक्रिया यानी सी होगा। 13 नंबर प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो श्वेत होता है। कैसा होता है, श्वेत होता है। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में लवण कौन है, तो सोडियम क्लोराइड आपका लवण है यानी बी होगा। 15 नंबर आपका प्रश्न है कि नीला थोथा का अणु सूत्र क्या होता है। नीला थोथा, नीला तूतिया बोला जाता है, तो 15 का सही उत्तर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 × 5H2O, यही है नीला थोथा। 16 नंबर प्रश्न है कि गंधक की परमाणु संख्या होती है, तो गंधक किसको बोलते हैं, तो गंधक बोलते हैं हम लोग सल्फर को। किसको बोलते हैं, सल्फर का परमाणु संख्या होता है 16। 17 नंबर है न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है, तो न्यूक्लियस शब्द किसने दिया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, ये होगा इसका सही उत्तर। 18 नंबर है पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो पौधों में भोजन जो होता है स्टार्च के रूप में जमा होता है, सी होगा इसका सही आंसर। 19 नंबर है प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी, तो इसका सही आंसर होगा डी यानी रॉबर्ट हुक के द्वारा। 20 नंबर आपका प्रश्न है, 20 नंबर कह रहा है कि पौधा और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर होगा कोशिका विज्ञान कहलाता है यानी बी होगा। ठीक है ना। चलिए 21 नंबर प्रश्न है मानव हृदय घिरा हुआ है, तो मानव हृदय घिरा हुआ है किस चीज से, मानव हृदय घिरा हुआ है, तो पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है यानी ए होगा। 22 नंबर प्रश्न है बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है, तो 22 का सही आंसर होगा बी क्रेमोट्रापिज्म होता है। 23 नंबर आपका प्रश्न है मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, तो मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि 2 से 3 महीना होता है यानी बी होगा 23 का। 24 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 24 नंबर प्रश्न है कि पीतरस कहाँ से स्त्रावित होता है, पीतरस कहाँ से स्त्रावित होता है, तो इसका सही आंसर होगा यकृत से। कहाँ से होगा, यकृत से। चलिए 25 नंबर प्रश्न है अधातु के ऑक्साइड कहलाते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय कहलाते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय कहलाते हैं। 26 नंबर है कार्बन है, तो कार्बन क्या है, तो कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या होता है, अधातु होता है। 27 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो C2H4। C2H4 ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो वो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहीं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसका सही आंसर होगा सी जो एल्कीन है। 28 नंबर प्रश्न है एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है, तो एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन 28 का हमको बताना है एरोमेट्रिक किसको बोलते हैं, जो वलय के रूप में घिरा हुआ हो, जो रिंग के रूप में हो, तो ये बेंजीन होता है एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन यानी सी होगा। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 29 कह रहा है निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस जानते हैं ना, अक्रिय गैस किसको कहते हैं, जो क्रिया न करता हो, तो 29 का सही आंसर होगा हीलियम
यानी 18वां ग्रुप के जो तत्व हैं सब अक्रिय गैस कहलाते हैं। हम याद करने का ट्रिक बताए थे आपके सामने, याद रखिए 2, 10, 18, 36, 54, 86 ये सब अक्रिय गैस हैं। 2 का मतलब हीलियम, 10 का मतलब नियान, 18 का मतलब आर्गन, 36 का मतलब क्रिप्टन, 54 का मतलब जेनन, 86 का मतलब रेडन, ये सब अक्रिय गैस हैं। 30 नंबर आपका प्रश्न है, निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो कौन उपधातु है? तो इसका सही आंसर होगा Sb, यानी ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 नंबर है, पौधों में श्वसन होता है। तो पौधों में श्वसन कहाँ से होता है? तो पत्तियों से होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर आपका प्रश्न है, निम्न में स्वपोषी कौन है? निम्न में स्वपोषी कौन है? स्वपोषी आपको बताना है। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा हरे पौधे, यानी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। 33 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। 34 नंबर हमारा प्रश्न है दोस्तों कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल होता है, यानी डी होगा। 35 नंबर प्रश्न है, किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है। तो किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की ही इकाई है, ये होगा। 36 नंबर प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी ये होगा 36 का। 37 नंबर होगा कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 38 नंबर प्रश्न है, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो वोल्ट मीटर प्रयुक्त होता है, बी होगा। 39 नंबर हमारा प्रश्न है, 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसका सही आंसर क्या बताएंगे हम लोग? इसका सही आंसर हमारा होगा, यानी थोड़ा स्क्रीन पर कम दिखाई दे रहा होगा, सुनिएगा ध्यान से, कि जल विद्युत संयंत्र ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कौन रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा, यानी डी होगा, यानी 39 का डी होगा। चलिए 40 नंबर हमारा प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो विद्युत बल्ब में सब लोग जानते हैं कौन सी गैस रहती है? तो निष्क्रिय गैस रहता है। कौन सा गैस? निष्क्रिय गैस भरी रहती है। 41 नंबर प्रश्न है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर निमोनिया होगा। क्या होगा? निमोनिया, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। 42 नंबर आपका प्रश्न है, एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन आपका नर हार्मोन होता है, ये होगा 42 का। 43 नंबर आपका प्रश्न है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो रुधिर चाप नियंत्रित होता है, किसे नियंत्रित होता है रुधिर चाप? तो इसका सही आंसर होगा एड्रीनल द्वारा, यानी सी होगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 44 नंबर हमारा प्रश्न है, एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण बताना है आपको। तो पपीता तो होता है, 45 ए होगा। 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है बताना है। तो इसका सही आंसर होगा शुक्रवाहिका, यानी सी, और बाकी सब मादा जनन तंत्र का भाग है। 46 नंबर आपका प्रश्न है, द्विखंडन होता है। द्विखंडन होता है, कहाँ होता है द्विखंडन? पैरामीशियम में, अमीबा में
अधिकांश बच्चे अमीबा में याद किए होंगे, लेकिन ये सब होगा इसमें, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए 47 नंबर, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है तो कहाँ से स्रावित होता है? तो वृषण से स्रावित होता है। ये होगा 47 का। 48 नंबर आपका प्रश्न है, क्या कह रहा है 48 नंबर? मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा 1.4 kg। 1.4 kg। 49 नंबर आपका प्रश्न है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? हीमोग्लोबिन नहीं होता है तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। 50 नंबर आपका प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। सी होगा 50 का। 51 नंबर है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। तो मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन होता है? अपेंडिक्स होता है, यानी बी होगा इसका सही आंसर। 52 नंबर आपका प्रश्न है, क्या कह रहा है 52 नंबर? कि निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है तो प्रोटीन का पाचन करना ही इसका कार्य होता है, यानी सी होगा। 53 कह रहा है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका कार्बोहाइड्रेट, यानी 53 का बी होगा। 54 है, ऑक्सीजन का वाहक, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? हॉर्न लिख दिया है, कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा आरबीसी। क्या है? आरबीसी। चलिए सी होगा। 55 नंबर आपका प्रश्न है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, इंसुलिन नियंत्रित करता है। 56 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है। ठीक है ना। 57 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, पीतल। तो पीतल मारेंगे, ये ऑप्शन के ही सिद्धांत पर होता है। कहीं कहीं पर कांच दिया है, कांच मन जैसा ऑप्शन रहेगा उस ऑप्शन के हिसाब से आप मारिएगा। कहीं कहीं में मिट्टी दे दिया है, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन सी होगा। 58 नंबर प्रश्न आपका है, क्या कह रहा है 58 नंबर कि निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। प्रकाश के अपवर्तन का नियम कहे चाहे परावर्तन का नियम कहे, दुए गुना होता है। चलिए 59 नंबर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रेटिना कहते हैं, बी होगा। 60 नंबर आपका प्रश्न है, किस माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है? किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बटा में साइन आर होता है न हो, तो 60 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। स्नेल का नियम इसी को कहते हैं। 61 नंबर प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? तो यह गोलीय दर्पण कैसा है बताना है, तो ये गोलीय दर्पण उत्तल होगा न हो। फोकस दूरी है, फोकस दूरी प्लस में दिया है ना, तो यह गोलीय दर्पण उत्तल दर्पण होगा। चलिए 62 नंबर पर चलते हैं। 62 नंबर हमारा प्रश्न है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तो तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, क्या है गहरा दिखाई देने का कारण? तो इसका सही आंसर पर चलेंगे तो अपवर्तन है। क्या है?
अपवर्तन। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है। 64 नंबर आपका प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है ना, थोड़ा सा देखिएगा, ये इधर उधर दिखाई दे रहा होगा। तो कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो नहीं पढ़े हैं, f बराबर r/2 होता है। f बराबर r/ क्या होता है? 2 होता है। तो f बराबर r/2 होता है, तो दिया है ई, नहीं दिया है, तो बाटा में 1 मान के तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिएगा, तो r बराबर 2f है ना, यानी वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दुगनी होती है। अब फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी ऑप्शन बी होगा। चलिए 65 नंबर आपका प्रश्न है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? प्राकृतिक सूचक हल्दी है, ये होगा। 66 नंबर आपका प्रश्न है कि OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम का है? तो जवना में OH रहता है ओकरा के अल्कोहल न कहते हैं हो, तो एकर का होगा उत्तर? अल्कोहल यानी बी होगा। OH रहेगा तो अल्कोहल, CHO रहता है तो एल्डिहाइड, COOH रहता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एगो जरूर आता है इसमें से। 67 नंबर है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, तो कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो एथीन देता है। क्या देता है? एथीन देता है। 68 नंबर प्रश्न है, ओजोन की एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 68 का सही आंसर होगा एक अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या O3 होता है ना, ओजोन। ओजोन क्या होता है? ओजोन क्या होता है? O3 होता है ना, O3। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या तो एक ही ना होगा एक अणु में, 68 का ए होगा। 69 जो है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, कमरे के ताप पर, ठीक है ना, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है? तो पारा है, परे है ना हो। चलिए, धातु कह रहा है, यह अधातु कहता तो ब्रोमीन हो जाता। 70 नंबर हमारा प्रश्न है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन आपको बताना है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन होता है? तो ब्यूटेन को सरलतम हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। 71 नंबर आपका प्रश्न है, निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड, तो क्षारीय ऑक्साइड आपको बताना है, तो क्षारीय ऑक्साइड Na2O होता है, डी है। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, तो बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? तो NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण माना जाता है, डी होगा इसका उत्तर। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है। परावर्तन के नियम पूछे चाहे अपवर्तन का नियम पूछे, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है। 74 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है, तो क्या होता है अवतल लेंस का आवर्धन? M बराबर V/U, V बटा क्या होता है? U होता है, यानी ऑप्शन डी होगा। चलिए, दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F होता है ना, तो ऑप्शन नंबर पहले ही दे दिया है, ए होगा। 76 नंबर आपका प्रश्न है, 76 नंबर आपका प्रश्न दिया है, क्या दिया है? कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो क्या प्रदर्शित करता है टिंडल प्रभाव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। 77 नंबर आपका प्रश्न है, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? यानी अभिसारी लेंस आपको बताना है,
तो उतले लेंस को ना अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? 78 नंबर, आभासी की वास्तविक? आभासी बनता है। क्या बनता है? आभासी, यानी केवल कल्पना किया जाता है। 79 नंबर प्रश्न है आपका, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, बी होगा। 80 नंबर है, डायनेमो परिवर्तित करता है, तो डायनेमो प्रवर्तित करता है, किसको किस में परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये हमारा 80 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोगों ने देखा, जो ये 2021 के एनुअल में साइंस का जो ये क्वेश्चन है, सेट जो है ई है, ठीक है ना। तो इसको हम प्रैक्टिस के रूप में अब देख लिए। अब आप देखिए, और बेहतर तैयारी करना है तो हम इस चैनल पर प्रत्येक केमिस्ट्री का पार्ट वाइज ऑब्जेक्टिव हम लोड कर दिए हैं विशेष तैयारी के लिए, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए अधिक से अधिक 2-3 और सेट का प्रैक्टिस आप अपने से कर लीजिए। धन्यवाद।